अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। और मेरे ख़्याल से आपको मेरे इर्द गिर्द देखकर बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के प्रोग्राम में हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़ैशन और आर्ट से रिलेटेड। कहा यह जाता है कि आर्ट और फैशन की अगर बात की जाए तो आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें या जितना मर्ज़ी लिख लें, आपकी जो है वो बातें और आपकी सोच जो है वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये लामहदूद है। फ़ैशन पर, आर्ट पर बात करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ जब आर्ट पे बात कर रहे होते हैं तो वो अपना जो भी उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस होता है, तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं, उस हवाले से वो बात कर रहे होते हैं और वही जो है वो उनकी सोच की, जो उनका आर्ट होता है, उनके सोच की अक्कासी कर रहा होता है। पाकिस्तान में बात अगर की जाए तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें फ़ैशन के एतबार से, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो गुज़रे भी हैं और अभी भी मौजूद हैं, जो कि हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री जो है वो बहरान का शिकार रहती है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो नए आने वाले लोग हैं जो कि डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, वो उस तरीके से एफ़र्ट्स जो हैं वो नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से आगे नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे। क्या क्या वजूहात हैं इसकी, क्या क्या बेहतर हो सकता है। और आज जिस इंस्टीट्यूट में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर हमें बहुत सारा डिफरेंट आर्ट भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो उन स्टूडेंट्स से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जब उन्होंने ये तख्लीक किया है तो किस सोच के साथ किया है और आगे उनके क्या इरादे हैं। तो प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। अगर बात की जाए इस वक्त फ़ैशन की, तो हम देखते हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री जो है वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है आगे। लोग जो है वो उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही डिफरेंट किस्म का आर्ट है जिन्होंने ये क्रिएट किया है, जो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। आगे आगे चल के जो है उन्होंने अपना करियर भी जो है वो सेटल कर लिया है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे हैं, तो आइए ज़रा उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर क्या है और किस तरीके से सब कुछ जो है वो क्रिएट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमामा। उमामा। अच्छा उमामा, मुझे बताओ, शुरू से यही सोचा था कि फ़ैशन पढ़ना है या बाद में ख्याल आया ये ख्याल मुझे 21 में आया। कैसे? असल में मैं अपनी जो पिक्चर्स वगैरह थी ना लगाती थी और ख़ुद भी बनाती थी DIY एंड स्टफ। तो मेरे फ्रेंड्स ऑल ऑफ देम वर लाइक कि आप फैशन में क्यों नहीं जाते, लाइक यू शुड गो फॉर इट, वी सी अ फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप आए हो तो हमने देखा है, अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए, बड़ी मुश्किल होती है कि अगर आपने कोई काम परसू करना है आगे चल के, तो उसके लिए प्रॉपर जो पढ़ाई आपको करनी है, इंस्टीट्यूट्स ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ से जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो वो वाला प्रोसेस आपने कैसे गो थ्रू उससे हुए हो आप? Actually, I have transferred my credit hours. I was in different institute before. अच्छा। Everything went swiftly. Like they transferred my credit hours. Everything was nice. It's my second year over here, so I guess over here I'm like very comfortable. The teachers are very nice. Miss Asma, our HOD, she's very nice. शी इज़ वेरी सपोर्टिव। Yeah. मुझे बताइएगा, क्या ऐसा अभी तक आपका सेकेंड ईयर है, ये कुछ ऐसा आपने क्रिएट किया हो जो हमें आप दिखाएं, बताएं कि क्या है, क्या उसके पीछे मकसद है? ये हमने खुद ही लाइक पूरा हैंड क्राफ्टेड किया है। ये आप देखें, इसमें दिस इज़ डोज और इसको गगा भी कहते हैं। तो एंड देन दिस इज़ पैराशूट टाइप ऑफ थिंगी एंड देन दिस इज़ सिल्क और इसमें ये कटआउट्स वगैरह भी हैं। अच्छा, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? आपने क्या, जब आपने ड्रेस बनाया, क्या दिमाग में क्या था? कि वेस्टर्न और ईस्टर्न का फ्यूजन करना है और अपनी कल्चर को भी रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें आप देखें कि मैंने डोज को भी डाला है और हाई एंड फैशन को भी वो किया है फ्यूजन करने के लिए। मतलब फ्यूजन आपने क्रिएट किया है। अच्छा, मुझे बताओ, आगे आपने क्या सोचा है, फ्यूचर में क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को परसू करना है? I'm thinking about being a stylist. That's like my forte. सही है, दैट्स गुड जी। मज़ीद जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। और साथ में हमारे साथ जो है यहाँ पर अलिशबा भी मौजूद हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट से ही पढ़कर भी गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी भी करेंगी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है और वो हमें बता भी सकेंगी बेहतर तरीके से। जो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले में नज़र आ रही हैं, तो अलिशबा भी हमें ज्वाइन करेंगी और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं। अलीशा, कौन सा ईयर है आपका? मैं लेवल 4 की स्टूडेंट हूँ। लेवल 4 की स्टूडेंट है। तो क्या क्रिएट किया है आपने? यहाँ पे हमने फैब्रिक मैनिपुलेशंस क्रिएट करी गई है जो हमें सिखाई थी, और इधर हमने डिजिटल प्रिंट्स हमने जो सीखे थे अपनी कैट की क्लासेस में और डिफरेंट कोर्सेज में, तो वो यहाँ पे हमने दिखाए हैं। तो मुझे बताओ, जब इस तरह की चीज़ें क्रिएट, कहते हैं कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हो, आर्ट की बात कर रहे होते हो, तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो जो दिमाग में चल रहा होता है वो क्या होता है, वो बताओ थोड़ा। वो यही होता है कि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को एक साथ ज्वाइन करके कुछ डिफरेंट जगहों से इंस्पायर होके कुछ नया क्रिएट करना होता है। तो ऐसे ही
हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट अच्छा बन जाता है। तो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो आप? मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि अगर इंटरनेशनल डिग्री होती है तो हम बाहर के ब्रांड से लेते हैं, लोकल ब्रांड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो मुझे बताओ कि अब आपने ये सोचा है आगे आपने चल कर क्या करना है, क्या दिमाग में है कि किस तरीके से जो है वो परसू करना है इसको? ऑब्वियसली अगर मतलब फ़ैशन एंड टेक्सटाइल हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें आगे जाके अपना ब्रांड खोलना है और बिग डिज़ाइनर्स को बहुत फॉलो करते हैं हम। और जैसे कि मैं आपसे पहले ही बात कर रही थी कि इस इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अब यहाँ पर काम भी करती हैं, और किस तरीके से काम करती हैं और क्या उनकी सारी जर्नी रही है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अलिशबा, मुझे बताइएगा कि आर्ट फैशन पढ़ने का आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे हम। एज सच वैसे ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं फ़ैशन की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में सब मेडिकल बैकग्राउंड से। तो आई हैड अ मेडिकल बैकग्राउंड, मेरा डेंटिस्ट्री में हो गया था, लेकिन मैं नहीं परस्यू करना चाहती थी। तो मेरी कज़िन कर रही थी फ़ैशन, तो फिर बस मैं उसके पीछे पीछे यहाँ पे आ गई। तो आई वॉज़ वेरी बैड विद ड्राइंग्स, कलरिंग और ये सारी चीज़ें, और मुझे था मैं नहीं कर सकूँगी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने, इस इंस्टीट्यूट ने आके टीचर्स ने मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई, और फिर आफ्टर माई डिप्लोमा आई थॉट कि हाँ मैं ये चीज़ परस्यू कर सकती हूँ। और अब मैं यहाँ पे भी पढ़ा भी रही हूँ, और वही चीज़ें इन्हें सिखा रही जो मैंने यहाँ से सीखी, थोड़े से इंडस्ट्री का एक्सपोजर देने के बाद। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे आपने बात की ना कि बड़ा ज़रूरी होता है आप कोई भी डिग्री कर लो या कोई भी डिप्लोमा कर लो, जब तक आप फील्ड पढ़ाई और होती है, जब आप फील्ड में उतरते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। तो मुझे बताओ, जब आपने पढ़ा सब कुछ, उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में गए हो, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप लोग जो है वो इंटरनेशनली कोलैब भी कर रहे हो, तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए लोकली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कोलैब कर रहे हैं या हम उस इंडस्ट्री को मैच तो बिल्कुल भी नहीं, अभी करीब भी नहीं है। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको हुई? सच तो डिफ़िकल्टीज़ इतनी नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। मुझे डिफ़िकल्टीज़ वो इस पे हुई थी कि मुझे अपनी थीम्स को अप्रूव करवाने में आगे इशू हो रहा है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री स्टिल वही फ्लोरल्स पे और वही ट्रेडिशनल साइड पे, और बीइंग ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो उसमें हमारा ये होता है कि वो हमें कहते हैं कि आप अपने से थोड़ी सी पर्सनल थीम्स लो। तो थीसिस में भी हम ऐसी थीम्स देते हैं जो हमारे से बहुत क्लोज होती है, जिसको हम फील कर सकें, जिस पे हम फिर काम कर सकें, प्रिंट्स निकाल सकें। तो थोड़ा सा ये था, और ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर विच इज़ लेवल 4, तो उसके बाद डायरेक्टली हमने बुनेंजा के साथ प्रोजेक्ट्स किए थे। ये हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, इंटर्नशिप्स करवाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो एज सच इतना चैलेंज नहीं था, लेकिन स्टिल वही बात है, अगर हम कोई नया आइडिया लेके जा रहे हैं तो उस पर हमें अभी अपनी मार्केट को कन्विंस करने में मुश्किल है। अच्छा अलिशबा, मुझे एक और बात भी बताओ कि चूँकि आपने पढ़ा है तो इसलिए मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हम देखते हैं अक्सर लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि आपको पता होना चाहिए, आपका बॉडी टोन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन विच शेप यू आर, क्या कौन सी चीज़ आप पर अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। लेकिन जब आप नॉर्मली बाहर जाते हो, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो तो आपके पास जब नॉलेज होता है तो आप थोड़े से जजमेंटल भी हो जाते हो, यार इसको यूँ नहीं थोड़ा सा यूँ कर लेती है तो ज़्यादा प्यारी लगती है। हाँ। शादियों वादियों में बर्थडेज पर होता है कि यार ये नहीं, ये यूँ नहीं, ये चीज़ बहुत होती है। मतलब पहले मैंने बताया कि मेडिकल बैकग्राउंड है तो इतना नहीं था, मतलब मैं खुद भी कुछ भी मैं पहन लेती थी, लेकिन अब होता है कि नहीं यार इसके साथ ये चीज़ ऑफ है, ये बहुत ब्राइट हो रहा है, थोड़े से न्यूट्रल शेड्स डाल देने चाहिए ताकि वो थोड़े से बैलेंस आउट हो जाए, या ये दिन के हिसाब से पहले कोई भी मेकअप किसी भी टाइम कर लिया, कुछ भी कर लिया तो नहीं। क्योंकि यहाँ पे अभी ये है कि हम 3 साल में हम फैशन डिज़ाइनर भी बन रहे हैं और हम टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी बन रहे हैं। गुड पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल डिग्री हमें 3 साल में दोनों प्रोग्राम्स करा रही है, विच इज़ फैशन एंड टेक्सटाइल बोथ। तो आगे जाके हम सिर्फ डिज़ाइनर नहीं बनते, हम आगे जाके स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं। हम यहाँ पे कैमरा हैंडलिंग भी सीख रहे हैं, फ़ोटो शूट्स भी कर रहे हैं, फ़ैशन एडिटोरियल्स भी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा मेकअप का भी आइडिया, सेंस और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अब हम लोग उस हिसाब से फिर हम बैलेंस कर रहे होते हैं। अक्सर कभी कभार हम लोगों को भी बोल देते हैं यार नहीं ये चीज़ थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, इसको अगर ऐसे कर देती तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या जो आपको लगता है मोस्टली पाकिस्तान में अगर अभी देखा जाए 2023 और 2024 की बात की जाए, कौन सा फ़ैशन ऐसा आया है जो आपने मोस्टली लड़कियों को करते देखा है, जो लगता है आपको एज एन इंडिविजुअल कि यार ये थोड़ा ऑफ है, इसको नहीं होना चाहिए, या ये सूट नहीं कर रहा, या ये सही नहीं है?
इस तरह का कौन सा फ़ैशन है आजकल मतलब लड़कियां ज़्यादातर कॉर्ड सेट्स पे बहुत ज़्यादा आ गई क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होता है उनके लिए, लेकिन उसमें भी अब लड़कियों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कौन से वो प्रिंट्स की तरफ जा रही हैं, क्योंकि कॉर्ड सेट्स अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं और बहुत ईजी टू कैरी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उसके प्रिंट्स बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, तो वो बहुत नाइट सूट वाइब दे रहा होता हाँ, है। ये मैं कहने ही वाली थी कि वो अक्सर ऐसा होता है कि आपने पिक्चर अपलोड की हो कॉर्ड सेट में, तो वो नीचे कमेंट्स भी यही आ रहे होते हैं कि नाइट सूट लग रहा है। तो कॉर्ड सेट्स अगर पहने तो ज़्यादातर या तो वो लोग इस तरीके के प्रिंट्स हैं जो बहुत लाइट प्रिंट्स होते हैं, छोटे उस पर प्रिंट्स हों, इतने ज़्यादा बोल्ड ना हो, और उसके अलावा या तो सॉलिड्स कर लें उसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा कर लें, तो वो उस चीज़ को इन्हेंस करता है, वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। सही है जी। अलिशबा से हम बात करें, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बहुत सारे ऐसा आर्ट या ऐसे यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक्स स्टूडेंट्स ने बनाई थी, जो कि अब यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो अलिशबा ही हमें बताएंगी। अलिशबा कुछ हमें निकाल कर ज़रा समझाएं, कोई हमें कट्स सिलुएट्स समझाएं कि क्या थीम था। बताती हूँ। अच्छा, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो हमारा ज़्यादातर काम जो फोकस होता है वो सस्टेनेबिलिटी पे होता है, क्योंकि आजकल हम देखें तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है और बाहर जितना भी हम देखते हैं तो वो लोग सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो ये एक इन्होंने ज़िपर बनाया था, तो इसमें इन्होंने पूरा जितना भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी हमारे पास कतरने बचती हैं, तो वो अपने टेलर के पास गए थे और वो लोग कुछ भी उन्होंने नहीं ख़रीदा, उन्होंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक उनसे लिया था, उसके बाद उन्होंने इसको इसके साथ इन्फ्यूज़ करके और ये पूरा इन्होंने ज़िपर बनाया था। अच्छा, ये सारी कतरन जो है ये इसके अंदर है और इसके ऊपर इन्होंने जो है नेट ये लगाई नेट लगाई हुई है। पतली। अच्छा, दूर से अगर आप देखें तो ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल प्रिंट है, लेकिन अच्छा यहाँ पर भी क्रिएटिविटी दिखाई गई है इस तरीके से। उसके अलावा ये डेनिम है, तो डेनिम सबसे ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्री वो डेनिम की वजह से है, और बहुत ज़्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी डेनिम की वजह से बहुत ख़राब है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पुराना ही डेनिम लेके उसी को ही उन्होंने पूरा रिसाइकल किया, इसके ऊपर इन्होंने एम्बेलिशमेंट की है, इन्होंने डिफरेंट डेनिम के पीसेस लिए थे और इस पर इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की थी, पूरा ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी की थी। उसके बाद इसके ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग की थी, पीछे इन्होंने जिप्स दी थी, और इसका थोड़ा सा साइज़ का इशू होता है कुछ लोगों को कि वो बहुत फिट हो जाते हैं, तो पीछे ही उसने यहाँ पे जिप लगा दी थी कि डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन और वो कहाँ पे कैसे कंफर्टेबल है, अगर वो मतलब कंफर्टेबल तो वो जिप बंद करे तो वो थोड़ा सा वेस्ट से फिटिंग में आ जाता है, वरना वो उसको खोल देती थी। ठीक है जी। अलिशबा हमारे साथ ही मौजूद है, यहाँ पर बहुत कुछ मौजूद है जिसके बारे में मेरे ख्याल से हम लोग भी क्यूरियस हैं जानने के लिए, कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, तो ज़रा उधर चलते हैं और साथ ही साथ अलिशबा से भी बात हम करते ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। What's your name? My name is Sana Salim and I am the second semester student of HN. अच्छा, मुझे बताइएगा सना, क्या सोचा था कि आगे जाके क्या करना है? जब आपने ये सोच के कदम रखा था इस इंस्टीट्यूट में, उसके बाद कितनी सोच तब्दील हुई आपकी? काफ़ी तब्दील है, बिकॉज जब आप खुद सोचते हैं और जब आप उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है आपकी सोच में और जिस तरीक़ा का काम हो रहा होता है। सो वो ऑलरेडी इन्हांस हुई है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, क्या क्या है यहाँ पर मौजूद, उसके बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगी? अच्छा, ये बेसिकली बैग्स की कलेक्शन एक स्टूडेंट्स ने बनाई थी, इन लोगों को स्पेसिफिक थीम दी थी, एग्जैक्टली जो मैं मिस अलिशबा ने कहा मैं वही कहूँगी, हमने सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया था, तो बिल्कुल स्क्रैच से उठा के स्क्रैच यूज़ किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी फोकस की हुई है, बिल्कुल बेसिक मैंने रीयूज़ रिड्यूस एंड रिसाइकिल वाला प्रोसेस है, सो दैट सस्टेनेबिलिटी फोकस हो, लाइक फैशन है बट सस्टेनेबल है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे हम बात करते हैं आजकल अगर देखा जाए सोशल मीडिया का दौर है, तो ज़रा लोग इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं। आप जब देखते हो, क्योंकि जब आपके पास, वही जो मैं अलिशबा से बात करी थी, जब आपके पास एजुकेशन होती है, जब आपको पता होता है, तो आप देख के बता सकते हो कि ये बंदा बात गलत कर रहा है। तो इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई वीडियो नज़र के सामने से गुजरी हो और बड़े कॉन्फिडेंस से एक बंदा कोई चीज़ बता रहा हो और आप सोच रहे हो यार ये तो गलत है? बट ऐसा तो नहीं हुआ, बट एट टाइम्स होता है कि दे सपोर्ट सर्टेन ब्रांड्स एंड लाइक भाई ये तो लोकली भी मिल सकता है, तो वाई टू पे इतना सारा, एंड वी नो द रियलिटी के बैक हैंड पे ऐसा लग भी नहीं रहा होगा, उस पर फॉल्ट होंगे, सिल्वेट्स का प्रॉब्लम होता है, स्टिचिंग इश्यूज होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये आपने जैसे बात की है, हम ये देखते हैं कि आजकल अब जैसे अभी ईद भी गुजरी है, हमने देखा कि जो लोगों ने मीम्स भी बनाए कि भाई ऐसा लग रहा है जायदाद में से हिस्सा देना पड़ेगा। ये जो इतने महंगे हो गए कपड़े, अगर हम बात करें अपने लोकल ब्रांड्स की बात करें, चलो इंटरनेशनल ब्रांड्स को हम साइड पे कर देते हैं, लोकली जो चीज़ें मिल रही हैं, मतलब जब आप उसको लेने भी जाते हैं, आम इंसान भी लेने जाता है, वो देख के बोलता है कि मतलब ऐसा कुछ बहुत ख़ास नहीं हुआ। तो मुझे बताइए, जो इतना आप कह लें कि एक बहुत बड़ा प्राइस गैप आया है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्या सोच के जो है ये तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं? हम देख रहे हैं क्वालिटी नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है।
आई गेस इट्स जस्ट आपका ब्लॉगर इन्फ्लुएंसिंग एरिया चल रहा है, सो एवरीबडी नीड्स टू बी लाइक दे नीड टू स्टैंड आउट, तो वो उसी के चक्कर में जस्ट लोकली उसको प्रेफर नहीं करते, एवरीबडी को ट्राई टू गो ऑन ब्रांड, हालांकि वो चीज़ ईजिली लोकल मार्केट से रिक्रिएट हो सकती है, लेकिन नहीं करते क्योंकि दे हैड टू बी लाइक भाई दे हैव वेयर अ ब्रांड और फिर दे हैव टू स्टैंड अप इन अ सर्टेन सोसाइटी, तो दे डू वर्क आउट दैट वे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बाहर भी डिस्प्ले हैं, वहाँ पे भी जाके स्टूडेंट से बात करेंगे, वहाँ जाकर भी देखेंगे सूरत हाल क्या है। यहाँ से जैसे ही हम बाहर आएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉरिडोर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्प्ले हुई हुई हैं और उन पर भी हम बात करेंगे। ये भी मेरे ख्याल से इन्हीं का आर्ट है, तो इनसे पूछते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, बताइएगा। सो दिस इज़ लाइक मोज़ाइक आर्ट, इसमें दीज आर टाइल्स, उनको तोड़ के फिर इसको जोड़ा है सारे, ये देखिए सारे टाइल्स हैं और इस पे सिल्क पेंट हुआ है। तो आपके पास थॉट आ गया, उसके बाद जैसे आपने बताया ये टाइल्स हैं और टाइल्स को तोड़ा हुआ है छोटे छोटे पीसेस में, तो ये मुझे बताओ ये भी खुद करते हो या ये कोई करके देता है? नहीं, हर चीज़ हम लोग खुद ही करते हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हाँ। हो। तो ये कितना टाइम लगा है आपको ये तैयार करने में? ये असल में इस पे आई गेस 2 months का टाइम मिला था या 1 month का, आई एम नॉट श्योर। तो उसमें ये पूरा था, लाइक पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग सब, तो फिर हम लोग काम करते हैं। अगर ऐसा कोई काम हो, रिसाइकलिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अब इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो यही चीज़ें हो रही हैं कि आप रिसाइकलिंग की तरफ जा रहे हो, रिसाइकलिंग से बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिएटिविटी सामने आ रही है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से आपने कल्चर को फ्यूजन टच दिया है। जी ये वही है, इसमें लाइक डॉच वर्क है और फिर ये थोड़ा उसकी तरफ जाता है, लाइक हमारा क्या कहते हैं उसको, आप इसको फॉर्मल तरीके से भी पहन सकते हैं अगर आप इसको स्टाइल करें तो। यू कैन वेयर इट इन लाइक पार्टीज़ और स्टफ, सेमी फॉर्मल। हाँ, ये हमें नज़र आ रहा होता है मोस्टली कि हमारे कल्चर का हिस्सा भी हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बड़ी इन भी हो रही हैं। पहले हमें होता था कि ये चीज़ स्पेसिफ़िक चूँकि कल्चर से बिलोंग करती है तो वो वहीं पर हमें नज़र आ रहा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब तमाम तर चीज़ों को जो है वो मिक्स एंड मैच कर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं और बहुत ही नई तख्लीक सामने आती है। हम अपने नौजवानों की जब बात कर रहे होते हैं, हम क्रिटिसाइज़ ज़्यादा कर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है क्रिएटिविटी भी नज़र आ रही होती है। बहुत कुछ ऐसा जो मुझे भी समझ में नहीं आता, तो हमने जो है वो स्टूडेंट से ही बात करनी है और इन्हीं से जानना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम शबी जहरा है। शबी, अच्छा शबी, मुझे बताओ कि क्या है, खुद ही बता दो बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। अच्छा, यहाँ पे माइट में मैं इस वक्त सेमेस्टर 4 में हूँ, तो थ्रू आउट द सेमेस्टर्स हम लोगों ने जितना भी काम किया, हम लोग सोशल कॉजेज़ पे थीम्स लेते हैं अपनी, या अपनी पर्सनल लाइफ से। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांटर मैंने बनाया था और वो वाला भी वहाँ पे भी है। सो बेसिकली थीम वाज रेन फॉरेस्ट, बिकॉज आजकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो बेसिकली उसको कॉज लेके अब इसमें हम लोगों ने टाई डाई भी यूज़ किया है, इसमें मैंने वीव किया है, ये खुद किया है हम किसी की हेल्प नहीं लेते, ठीक है। हमारे पास यहाँ प्रिंटिंग लैब है, हम उसमें खुद करते हैं। सिमिलरली वहाँ पे जो प्लांटर है उसमें मैंने सिल्क टेक्निक यूज़ की है, स्क्रीन प्रिंट यूज़ किया है, सारी टेक्निक इसको एक साथ यूज़ करके पैच वर्क किया है। तो ये है कि हम लोग काम काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे सिखाया जाता है, हमें इंडिविजुअलिटी सिखाई जाती है कि अपना काम खुद करें, टाइम ले अपना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे रिसाइकिल का भी बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। जैसे ये आप पीछे देख रही हैं, स्टेटमेंट गारमेंट है, हमारे यहाँ जो प्रिंटिंग लैब है उस पर जो कपड़ा बिछा हुआ होता है, सो बेसिकली आफ्टर एवरी सेमेस्टर वी चेंज दैट क्लोथ और उसका हम कोई ना कोई स्टेटमेंट गारमेंट इस तरह से बनाते हैं ताकि हम उस कपड़े को भी यूज़ करें, ताकि वो भी ज़ाया ना जाए। ऐसे जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे हम लोगों ने ये एक जेंगा गेम है। सो बेसिकली एक कोर्स, हमारे कोर्सेज काफ़ी डिफरेंट होते हैं, सब में फैशन और टेक्सटाइल नहीं होता, हम रीब्रांडिंग भी सीखते हैं, हम लोग मार्केटिंग भी सीखते हैं, हम लोग फोटोशॉप भी सीखते हैं। तो इसमें हम लोगों का मेंटल वेलबींग था, तो उसमें हमने जेंगा बनाया। एंड क्योंकि जेंगा काफ़ी ड्राई होता है, ब्राउन होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कलरफुल बनाया एंड हमने सारे वो कलर्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए कि जो मेंटल वेलबींग, हैप्पीनेस, इस तरह से उन चीज़ों को प्रमोट करें। जैसे ये सोफ़ा रखा हुआ है, ये मेरी सीनियर थी एक, उन्होंने बनाया था और उनका थीम क्रोकोडाइल स्किन था। तो आप इस पे देख सकती हैं कि वो उन्होंने शुरू से अपनी जितना भी उनका काम था, हर चीज़ उन्होंने अपने मोटिव्स बनाए, सारी चीज़ें की। तो हम लोगों को टेक्सटाइल में भी बहुत ज़्यादा काम इस तरह से बिल्कुल बेसिक से हम अपना स्टार्ट करते हैं काम, 4-5 महीना हमारे पास होते हैं और हम उसमें लग के काम करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि हम देखते हैं कि आजकल, जैसे मैं प्रोग्राम में पहले भी बात करी हूँ, आजकल हर बंदा जो है ना उसको लगता है वो फैशन एक्सपर्ट है। हर बंदे को लगता है कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा पता है, मुझे पता है क्या। अगर पाकिस्तान की स्पेशली बात की जाए, कौन से कलर्स हैं जो आपको लगता है कि
इन्हीं बेसिक कलर्स पर पाकिस्तान में काम हो रहा है और इंटरनेशनली जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो कौन सी चीज़ें हैं? आई थिंक यहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो फ्लोरल्स वगैरह पे होते हैं, तो वो ये रेड, ग्रीन, पिंक, इन कलर्स पे ज़्यादा काम हो रहा होता है। इवन जैसे अब मैं वाइट पहनी हूँ, मुझे वाइट पहनना बहुत पसंद है। वाइट पे आपको काम, अगर आप एक शॉप में घुसेंगे आपको वाइट बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा कि ही। आपको ढूंढना पड़ता है वाइट कहाँ है, वाइट कहाँ है। सो आई थिंक क्योंकि ब्रांड्स की भी गलती नहीं है, जो लोग ख़रीदेंगे वो वही बनाएंगे। तो आई थिंक कि हमारी आवाम का भी है। इंटरनेशनली आप जाओगे आपको हर कलर में, आपको आप देखें न्यूट्रल्स में कितने कपड़े आ गए हैं और हर तरह के कपड़े मिलते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कलर्स में है कि यहाँ पे थोड़े से कलर्स पिंक, रेड, फ्लोरल्स में ज़्यादा पहने जाते हैं। सो तो सॉलिड्स और न्यूट्रल कलर्स पर जो है वो हम कम काम करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कौन सा ऐसा फैशन डिज़ाइनर है जिसको आप बड़ा फॉलो करते हो, जिसका काम बड़ा पसंद है, और कौन ऐसा है जिसको आपको लगता है कि ओकेश टाइप है कि बस ठीक है? आई थिंक हुसैन रिहार को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ओकेश जो आपको लगता है कि पढ़ ही लेते थोड़ा सा तो अच्छा था? नहीं ऐसे तो कोई ब्रांड नहीं है मेरे ख्याल से। काम सबका अच्छा है, ये होता है कि आपके इंडिविजुअल जैसे आप अच्छा होते शबी, हो। जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, हम अभी देखते हैं क्योंकि दौर वैसा है, थोड़ा डिजिटलाइज दौर हो गया है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओरिजिनल कुछ होती हैं, उसकी कॉपीज़ मार्केट में आई हुई होती हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं कि बिल्कुल मतलब एक तो होता है ना कि वो एक मुहावरा है ना कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, वो अकल थोड़ी सी भी नहीं इस्तेमाल होती, बिल्कुल डिटो कॉपी हो जाता है। तो इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं, आपको लगता है इससे लोगों का ट्रस्ट जो है वो भी जाता है, उसके साथ साथ आपको जो है वो दोबारा से अपना वो नाम दोबारा पैदा करने में मुश्किल होती है। तो ये इस तरह के कामों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और इस तरह के काम किस तरीके से आपके ब्रांड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं आगे चल के? देखिए इफ़ेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स के फेक पेजेस बना लेते हैं, फेक लिंक्स बना लेते हैं और उसके थ्रू सेल कर रहे होते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट उस ब्रांड पे से हट जाता है। आई थिंक लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को थोड़ा एजुकेट करें इस चीज़ के ऊपर कि जो मेन पेज है ऑब्वियसली उस पर टिक होता है, आप उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करें। वो पेजेस भी बार बार ब्रांड्स, अब आपने देखा होगा कि वो बार बार कह रहे होते हैं कि सिर्फ हमारी एक लिंक यही है, आप इसी के थ्रू बाय करें। आई थिंक लोगों को भी थोड़ा सा एजुकेट करना होगा अपने आप को कि भाई हम भी थोड़ा सही जगह से, जहाँ दिख रहा है बस वहाँ पर नहीं आप करें। और जहाँ तक कॉपी की बात है वो तो होगा। आई थिंक कि जो लोग फुल पे करते हैं ना फर्स्ट मेन चीज़ के लिए, ये उनको ज़्यादा तकलीफ देती है कि यार हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन देखिए उसकी क्वालिटी और ही होती है, और जिन्होंने ख़रीदा होता है पहली बारी में उनका अलग पता चलता है। एक ना बहुत आम सा सवाल, बेसिक दो चीज़ें आती हैं आजकल, जब मैं भी मतलब लोगों के इर्द गिर्द घूम रही होती हूँ, लोग ये बात कर रहे होते हैं पार्टी वेयर आजकल के दौर में लेना है तो हमें 1.5 लाख के ड्रेसेस बड़े आम मिल रहे होते हैं। और लोग जो हैं अक्सर जिनको थोड़ा जैसे आप हो गए या जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए, वो तो अब जाकर खुद जो है वो ख़रीद कर उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन मुझे बताओ, ये जो एक ड्रेस आपको मिल रहा है या एक लहंगा आपको मिल रहा है 20 लाख का, 15 लाख का, जब आप देखते हो, आप बताओ बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाई करता है, मतलब या इतनी मेहनत और इतना पैसा उस जोड़े पर एक्चुअली लगता है जितना वो मांग रहे होते हैं हमसे डिज़ाइनर? आई थिंक 20 लाख 25 लाख कभी भी जस्टिफाई मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन ये कि देखिए उन लोगों ने काम किया, वो अपने एक्सपीरियंस के पैसे ले रहे होते हैं। जो बंदा वो उसको बना रहा है, ऑल्सो के फैब्रिक्स पाकिस्तान में दे आर वेरी एक्सपेंसिव। हम लोग तो सिर्फ अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, बट ट्रस्ट मी कि जितनी महंगाई हमारी इकोनॉमी की वजह से, आप ये चीज़ इंडिया में जाके लेना आपको बहुत सस्ती मिलेंगी। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तानी ब्राइड्स आर डूइंग नाउ। वो इंडियन से मंगवा लेती हैं लहंगा, यहाँ पे वो उन्हें सस्ता पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे चीज़ें जब आप लेते हो, बनाते हो, बहुत महंगा आपको पड़ता है। तो आई थिंक 20-25 लाख इज़ नॉट जस्टिफाइड, लेकिन ये कि इतना अगर वो ले रहे हैं तो वो, और लोग ले भी रहे हैं, देखिए लोग ले रहे हैं तो वो चार्ज कर रहे हैं। सो आई थिंक दोनों, मतलब मेरे ख्याल से वो आप कह लें कि वो मार्केट बहुत कम है, लेकिन है तो सही। अगर हम स्पेशली जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बात अगर हम करें लॉन के जोड़ों की, पाकिस्तान में बड़ी 20-25% सेल लग जाती है, तो ख़वातीन का रश हो जाता है बाहर। मुझे बताओ, ये जो लॉन के सूट्स हैं ये जस्टिफाई करते हैं? और जो चीज़ें अगर हम आज से 3 साल पहले चले जाएँ, हमें फैब्रिक भी अच्छा मिल रहा था, प्रिंट्स भी अच्छे आ रहे थे, थोड़ी क्रिएटिविटी भी नज़र आती है। अब जब आप ईद के लिए भी फॉर सपोज जाते हो तो लोग कह रहे होते हैं कि मैंने 10 जगह घूम लिया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नया नहीं है। ऐसा होता है, और मैं समझती हूँ कि लॉन की क्वालिटी हाँ गिरी है। देखिए अगर एक ब्रांड आपसे पैसे मांग रहा है
आप पैसे दे रहे हो, लेकिन आप इन रिटर्न उसको क्वालिटी दो। देयर आर ब्रांड्स स्टिल कि जो आपको वही क्वालिटी प्रोवाइड करें, बट देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लूँगी, जो हम सबको पता है कि जो चार्ज भी ज़्यादा कर रहे हैं और हमें क्वालिटी भी नहीं दे रहे। ये यहाँ पे ब्रांड्स की गलती होती है। आई थिंक आप अगर अपने कस्टमर्स से एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर रहे हो, और देखें हर कोई इतने पैसे नहीं निकाल सकता, वो ईद पे या वो स्पेशली एक दो जोड़े अगर वो बना रहे हैं अपने सेव करके, तो ये ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको उस उतने अमाउंट की क्वालिटी प्रोवाइड करें जी। ठीक है, लास्ट में एक और सेट ड्रेस है जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे ख्याल से गार्बेज बैग से बनाया गया है, इस पर भी बात करेंगे। शबी, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये वाला आइडिया कहाँ से आया है? ये बेसिकली मैं आपको बताया ना, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिसाइकिल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अभी रिसेंटली हम लोग काम कर रहे थे, तो बस ये एक आइडिया आया कि यार गार्बेज बैग्स ऐसे ही हम लोगों के फिक्रे होते हैं और घरों में आ रहे होते हैं, तो ये भी ख़रीदे हुए नहीं है, घरों में सारे बच्चों के आ रहे होते हैं, तो एक एक दो आप ले आओ घर से, एंड यू जस्ट क्रिएट एन गारमेंट आउट ऑफ इट। कुछ नया, कुछ क्रिएटिविटी हमें दिख जाए, को बहुत सारी चीज़ें हो जाए। बात हम कर रहे हैं फैशन, आर्ट, टेक्सटाइल की। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम अक्तुआ एक ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। में हम लोग बात कर रहे हैं फ़ैशन से रिलेटेड, और मुझे जो है इस वक्त फ़ैशन एंड टेक्सटाइल लैब नज़र आ रही है। जब भी आप फ़ैशन की बात करते हैं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है सिलाई। तो अंदर जो है वो सीइंग हो रही है, तो अंदर चलते हैं, तो जो स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद है उनसे चल के बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। मुझे बताइए कि क्या इस लैब में स्पेसिफिकली क्या होता है, क्या क्या करते हो आप लोग, और किस किस तरीके से जो है वो चीज़ों को देखते हो? ओके, सो दिस इज़ आवर पैटर्न एंड सोइंग लैब। हम लोग यहाँ पे स्टिचिंग सीखते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ क्लासरूम इन वन। तो आज हम लोग, हमारी क्लास यहाँ पे हो रही है, आई एम माई फाइनल ईयर, आई एम डूइंग माई थीसिस, एंड उसकी हमारी क्लास हो रही है। दिस इज़ आवर पोर्टफोलियो की क्लास, जिसमें हमें अपना पूरा पोर्टफोलियो डेवलप करना होता है, दैट फर्दर गोज़ टू दी हेड ऑफिस वगैरह, जहाँ पे हमारी मार्किंग होती है। सो आई एम करंटली वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, मुझे बताओ कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो लोगों को, ख़वातीन को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही होती हैं कि अच्छी सिलाई सीखनी पड़ेगी, तो टिपिकल सिलाई से कितनी डिफरेंट है और कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? आई वुड से इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स मोर लाइक कि आपकी मेहनत बहुत लगती है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, तो वी स्टार्ट ऑफ विद बेसिक सोइंग, एंड देन फिर हम लोग अपनी जो टेक्निकल चीज़ें आती हैं उस पर आती हैं। उसके भी प्रोसेस होता है पूरा कि हम पहले पैटर्न बनाते हैं, एंड देन वी डू द ड्रेपिंग, जो एक बेस लेवल का आइडिया होता है कि आपका फाइनल गारमेंट कैसा लगेगा। फिर हम अपने फाइनल गारमेंट की स्टिचिंग पे आते हैं। हमारे मास्टर साहब हैं जिनसे हम हेल्प लेते हैं, ऑब्वियसली आवर असेसर्स एज वेल जो हमें हेल्प करते हैं, तो उससे वी गो अबाउट एंड देन वी प्रोड्यूस आवर फाइनल टेक्सटाइल कलेक्शन। अच्छा, मुझे बताओ आगे की क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना है? आगे होपफुली मैंने पहले इंडस्ट्री में काम करना है, गेन एक्सपीरियंस, वर्क विद फैशन डिज़ाइनर्स, एंड देन इंशाल्लाह इफ़ इट्स इन माय विल मैं अपना खुद ब्रांड लॉन्च करना चाहूँगी इंशाल्लाह जी। मुझे बताओ कौन सा ऐसा डिज़ाइनर है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जिसको आप फॉलो करते हो? आई वुड से कि मुझे जो है आई लाइक अली ज़ीशान्स वर्क, HSY अच्छा करता है, नोमी अंसारी का काम भी मुझे पसंद है। आई लाइक हाउ ही इज़ डिफरेंट विद, मतलब उसका कलर पैलेट बहुत ब्राइट होता है, तो आई लाइक दोज। इसके अलावा सना सफीना ऑल्सो अच्छा काम करते हैं। और कौन सा ऐसा है जो आपको लगता है कि थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है? आई वुड से निशात ने जब लॉन्च किया था दे वर वेरी नाइस, बट अब मुझे लगता है निशात का थोड़ा स्लो हो गया। दे शुड मे बी वर्क ऑन क्रिएटिंग बेटर कलेक्शंस। आई वुड से ठीक है जी, आप करें काम अपने थीसिस पर। स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर भी अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर स्विंग मशीन्स मौजूद हैं, यहाँ पर मास्टर साहब भी मौजूद हैं, जहाँ से जो है वो ख़वातीन और जो लड़कियाँ हैं वो हेल्प ले रही होती हैं अपने कोई भी काम में उनको ज़रूरत हो। तो क्लास में यहाँ पर जो है वो सारे स्टूडेंट्स बिजी हैं, ज़्यादा हम उनको तंग नहीं करेंगे। यहाँ से बाहर चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। फैशन एंड टेक्सटाइल लैब से जैसे ही बाहर आएँ, पूरा कॉरिडोर है हमारे पास, और साथ ही यहाँ पर प्रिंटिंग एंड वेइंग लैब भी है, जहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो तमाम तर प्रिंटिंग होती हुई नज़र आ रही होगी। और मतलब ये वो वाली चीज़ें हैं कि हम लोगों को डिस्प्ले में तमाम तर चीज़ें तैयार होकर जब दिखती हैं तो हमें लगता है कि इस पर इतनी मेहनत नहीं हुई, इस पर क्या ही हो गया, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो यहाँ पर हो रही होती है। एक ही स्टूडेंट है जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं हल्की सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं HND फैशन टेक्सटाइल से हूँ। बेसिकली ये मेरा फाइनल स्क्रीन चल रहा है मिस सादिया का, और मेरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। इसकी एक सी स्क्रीन बनकर आ गई, बाकी 2 भी बकाए हैं, जो बन के आने के बाद उसके ऊपर स्क्रीन चलेगी। अभी जो ये मेरी प्रिंटिंग होगी वो सूख कर अब मैं अपने माँ साहब को दूंगी, वो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करा कर आएंगे। अच्छा, मुझे बताओ सादिया, ये जो हमने अभी इतना कुछ बताया है, हमें कितना मुश्किल है ये काम, कैसे करना होता है, कितने दिन लगते हैं, हाथ खराब होते हैं? करने में तो एक दिन में भी हो जाएगा,
लेकिन इसके बाद उसके बाद चीज़ें जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, स्टिचिंग होती है, पैच वर्क होता है, उसमें तो अच्छा खासा लगता है। अच्छा खासा टाइम। और ये अच्छा मतलब अभी ये तैयार होगा, आप अपने मास्टर साहब को देंगी और उसके बाद फिर वो करेंगे। तो मुझे बताओ उसमें कि- से भी सैम्पल पीसेस जो फाइनल करेंगे वो मेरी टीचर करेंगे। अच्छा, इसमें से उसमें से फिर एम्ब्रॉयडरी होने जाएंगी और फिर वो हमारे गारमेंट पे लगेगी। तो ये मुझे होता बताओ है। ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में और फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार होता है जी। इसमें कितना टाइम दरकार होता है? वो तो टीचर्स के जब सबमिशन की डेट होती तो उससे पहले अगर चाहिए होता है तो बहुत हेक्टिक डे हो जाते हैं। एक हफ्ते का पूरा राउंड ऑफ दिया होता है कि यू हैव टू डू दिस इन 1 वीक। अब 1 वीक में हम अपना विजुअल डायरी भी कर रहे होते हैं, वी हैव टू डू लैपटॉप वाला रिपोर्ट, पीपीटी वगैरह, और इसके बीच में अगर ये काम में तो मुझे लगता है 1 हफ्ते से भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ये टेक्निक्स है और इसको करने में ही बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। ठीक है जी, इनारा जो हम अपना काम कर रही हैं, ज़रा मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ के इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस तरह की सोसाइटी है, बड़ा कहीं ना कहीं लड़कियों को एडजस्ट होने में बड़ी मुश्किल होती है, उसी तरीके से लड़कों को कोई कुछ ऐसी हमारे एरियाज़ है जहाँ पर एडजस्ट होने में बड़ी मुश्किलात होती हैं। कोई जजमेंटल लोग आपको टकराएं कभी कि यार तुम लड़का, तुम्हारा क्या काम है इसमें, तुम कुछ और करो, हर दिन टकराते हैं, तुम इंजीनियर बनो? पर मतलब लोगों का जज करना वो नहीं है इसमें। तो मतलब काफ़ी मैंने इंडस्ट्री में लड़कों को कम देखा है इसमें, तो मेरे ख्याल में अच्छा है ना, कंपटीशन कम अच्छा है, कंपटीशन कम है, लेकिन होना चाहिए। अगर देखा जाए इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं जो हो रहे होते हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता थी और तुम्हें इस इंस्टीट्यूट में आकर तुमने सीखी हैं और तुम्हें पता चली हैं? मुझे फ़ैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर मैं जब आया तो मुझे अभी मेरे ख्याल में 80% उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे फ़ैशन का भी सब पता होगा, और मुझे बेसिक्स पता हैं और हर चीज़ मुझे अब पता है कि प्रिंटिंग कैसे होगी या क्या डिज़ाइन करना है या कुछ भी इंटीरियर्स का हमें सिखाया जाता है, तो बहुत कुछ। अच्छा, मुझे जैसे आपने अभी बात की है ना, अगर देखा जाए तो हम देखते हैं बॉयज़ की बड़ी कम चीज़ें हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। बेसिक कलर्स हैं ब्लैक, वाइट, समथिंग विद ब्लू एंड दैट्स इट। तो आप मुझे बताओ कि बॉयज़ को क्या रिकमेंड करते हो गर्मियों में, सर्दियों में? स्पेशली गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों का बता दो, कौन सा फैब्रिक है, क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ बेहतरी आ सकती है? फैब्रिक तो कुछ भी, कॉटन भी पहन लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस स्टाइल को आपको पुल ऑफ करना आना चाहिए। वो बताओ ना, कोई कुछ 2 तरीके बताओ पुल ऑफ लोग करने यहाँ के। पे हैं, अब आपने जैसे खुद ही बोला कि यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी लोग जो है ब्लैक, वाइट और ग्रे में ही घूमता है, तो मेरे ख्याल में वाइब्रेंट कलर्स पे आ जाना चाहिए, क्योंकि बाहर यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का थोड़ा सा वो है कि फ़ैशन थोड़ा लेट आता है यहाँ पे। जो बाहर है वहाँ पे फ़ैशन पहले आया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे ओवर साइज़ का फ़ैशन काफ़ी टाइम बाद आया है, लेकिन अब यहाँ वहाँ जाने वाला है भाई। हाँ, ऐसा ही है, तो बिल्कुल। ऐसा है अभी तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फैशन और आर्ट की, साथ ही साथ जो है यहाँ पर फिल्म एंड डिजिटल आर्ट स्टूडियो भी मौजूद है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाया भी जाता है, और इसके साथ साथ उनके लिए जब वो ये डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं खुलता बल्कि मल्टीपल दरवाजे खुलते हैं, और बड़ा आसान हो जाता है हमारे यंगस्टर्स के लिए आगे जो है वो अपना करियर परसू करना। तो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर इस लैब की बात की जाए, यहाँ पर जो है वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना मेरे ख्याल से कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हम उनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। फ़तेह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे बताइएगा इस पूरे फिल्म स्टूडियो के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पर करते हैं, किस किस तरीके से काम होता है? राइट, सो दिस इज़ माइट यूनिवर्सिटीज़ मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट। हमारी यूके की क्वालिफिकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमारा लॉ डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में एक हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो उसके लिए उसकी रिहर्सल चल रही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए आर्ट एंड फैशन की बात की जाती है, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये भी बताया जा रहा है, ये भी पढ़ाया जा रहा है कि स्टूडियो में किस तरीके से काम होता है। ऑब्वियसली लाइटिंग भी बड़ी ज़रूरी होती है, साथ ही साथ कैमरा हैंडलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो कौन कौन से ऐसे कह लें आप दरवाजे हैं उनके लिए करियर के खुलते हैं जहाँ पर वो आगे जाके काम कर सकते हैं? एग्जैक्टली, सो मैंने आपको बताया हम लोग यूके की क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम और बैचलर प्रोग्राम फ्रॉम यूके। इट्स कॉल्ड फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स हमारा बैचलर प्रोग्राम है, और क्रिएटिव मीडिया प्रोडक्शन हमारा डिप्लोमा है। उसके अंदर हम लोग सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, फिल्म प्रैक्टिसेस, सारी जितनी भी एडवांस फिल्म प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं हम सब सिखाते हैं, सो दैट गैप बिटवीन द स्टूडेंट जब वो पढ़ रहा होता है टू द पॉइंट जब वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती है तो वो कवर हो जाए, एंड देन व्हेन ही जॉइन्स द इंडस्ट्री ही इज़ रेडी टू मेक फिल्म्स। तो ये बड़ा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि पढ़ाई जब आप कर रहे होते हो और जब आप फील्ड में उतर रहे होते हो, उसके जो बीच का जो गैप है उसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे बताएं, पता है चूँकि आप
आपको तो मतलब चलें आप यूनिवर्सिटी में भी हैं, आपने डिग्री मुकम्मल करने के बाद आपने फील्ड में भी कुछ अच्छा काम किया होगा, बिल्कुल। क्या आपको लगता है चेंजेस की ज़रूरत है अगर आप इस तरह मतलब मीडिया स्टूडेंट हो या आप पढ़ रहे हो और आपने आगे अपना करियर परसू करना है, कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर आपको लगता है कि एजुकेशनल सिस्टम में थोड़ी सी जो है वो लैकिंग मौजूद है? सो एजुकेशन में हम लोग इस वक्त बच्चे को ना प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि वो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को अपनाए वाइल ही स्टडिंग। तो सबसे पहले जो एक वो है, आप कहें कि गैप जो फील होता है बच्चों को कि हमें एवरीवन वांट्स टू बी अ डायरेक्टर, एवरीवन वांट्स टू बी अ फिल्म मेकर, उनको फिल्म मेकिंग की रियलिटीज़ नहीं पता कि हमें ड्रामा बनाना है, हमें न्यूज़ में भी जाना है, हमें मेहनत करनी है, हमें रोड पे जाके डाउन इन द फील्ड्स हमें उतर के काम करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट्स अ पर्सपेक्टिव जो कि स्टूडेंट्स को मिलेगा तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। को ये लगता है कि ग्लैमर है हर तरफ। बिल्कुल, एग्जैक्टली जितना स्क्रीन पे ग्लैमर शो होता है इतना ही बिहाइंड द सीन्स रफ एंड टफ होना पड़ता है इस बहुत ही फील्ड के लिए। ज़्यादा मतलब अगर अक्सर देख लिया जाए कि बहुत सारी शूट्स जो स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं, बहुत सारी फिल्म्स को अगर आप देख लें और जब आप ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं तो वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि क्रिएटिविटी आपको जो टीवी पर दिखाई जाती है उसके पीछे तमाम तर चीज़ें किस तरीके से हो रही होती हैं। फ़तेह हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़तेह। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़रा ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, लैब से जो है वो ज़रा बाहर जाते हैं और बाहर जाके बात करें। अच्छा, इस वक्त जो है बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बासित नकवी। पाकिस्तान की 2 बड़ी जो फिल्म्स हैं जिनको हमने देखा कि अवार्ड्स मिलते हुए भी देखा, तो वहाँ पर भी जो है इन्होंने काम किया। तो बासित से ही जानते हैं बासित ने क्या काम किया। बासित मुझे ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। बेसिकली मैं कराची यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है, वहीं से मैंने फ़िल्म वगैरह पढ़ी है, उसके बाद से मीडिया में रहे हैं और फिर राइटिंग से ही ताल्लुक़ रहा है और फिल्म की तरफ ज़्यादा और डिजिटल चैनल्स की तरफ। एक चैनल था तीली, उसके साथ हम लोग थे कॉमेडी स्केचेस, फिर उसके बाद फिल्मों की तरफ हम लोग रहे हैं। लाल कबूतर कहना मैं एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर था, फिर नायाब कहना मैं को राइटर था, मेरे साथ मेरे को राइटर नारी अब्बास साहब थे, हम लोग साथ ही लिखते हैं। तो इसी तरीके से राइटिंग से जुड़े हुए हैं हम लोग। मतलब अभी तक जो है वो आपने फिल्म्स पर काम किया है, व्हाई नॉट ड्रामाज? ड्रामा की तरफ काम कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस हमारे लिए भी ड्रामा, अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, देखें क्या होता है उनका, कब बनते हैं, कब सामने आते हैं। अभी आपने डिस्क्लोज नहीं करना है ऑब्वियसली, अभी इस स्टेज पे हम नहीं कर सकते, काम चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ आगे क्या सोचा है कि मतलब अभी इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना सब कुछ कर लिया, आगे क्या करने का सोचा है कि क्या करना है? अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना है या अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, क्या आगे हमारा राइटिंग की तरफ नहीं है, प्योरली डेडिकेट कर दिया अपने आप को राइटिंग की तरफ और साथ में एकेडमिक्स की तरफ। तो कोशिश यही है कि जो खुद सीखा है उससे ज़्यादा बच्चों को किसी ना किसी तरीके से सिखाएं, इसीलिए एकेडमिक्स के साथ भी जुड़े हुए हैं और आगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि अब आपने काम भी किया हुआ है तो बड़ा रेलेवेंट सा सवाल भी बनता है। मुझे बताएं, आपको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ जो ड्रामास बनते हैं और हमारे यहाँ जो फिल्म्स बनती हैं बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क महसूस नहीं होता? सिनेमाज जाके अक्सर ऐसा लगता है कि कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक इस पे काम भी हो रहा है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो स्टैब्लिश इंडस्ट्री है वो ड्रामा की है, फिल्म हमारे यहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं। मतलब साल में अगर 2 फिल्म आ रही हैं, 3 फिल्म आ रही हैं तो उसको हम इंडस्ट्री में शुमार नहीं कर सकते। लेकिन ये आगे अगर टाइम लगता है, फिल्में साल की 15, 20, 30 फिल्में आना शुरू होती हैं तो वहाँ पे भी लर्निंग होगी और फिल्मों पे जो ऑडियंस का एक गिला है कि ड्रामा लगता है तो वो चीज़ भी काउंटर होगी अल्टीमेटली। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने बात की कौन कौन सी लैब्स यहाँ पर मौजूद हैं, किस किस तरीके से काम होता है, क्या क्या काम है बिहाइंड द सीन। हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों की नज़रों से ओझल होती हैं, वो भी हमें देखने को आज मिली और हमने आपको भी दिखाया। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर अस्मा फराज जो कि HOD भी हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन जो फैकल्टी उसकी भी हैं। उनसे भी बात करके मज़ीद जानेंगे और सबसे पहले जानेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्मा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि माइट क्या है? माइट बेसिकली एक हब है इनोवेशन का, सर्विसेज का, स्किल्स का, नॉलेज का और प्रैक्टिस का। ये रूट्स मिलेनियम की 35 इयर्स की, ऑलमोस्ट 35 इयर्स की लेगेसी है। रूट्स मिलेनियम के जो लेगेसी है उसने ये माइट यूनिवर्सिटी को कायम किया था, जो कि 2022 में हमने इसको माइट यूनिवर्सिटी बनाया। यहाँ पर हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से क्वालिफ़िकेशंस हैं, जैसे कि बिज़नेस है, CA है, ACCA है, लॉ है, कंप्यूटर साइंसेज है, IT के सब्जेक्ट्स एंड आर्ट एंड डिज़ाइन। आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर फैशन एंड टेक्सटाइल्स, फिर इसी तरह फिल्म एंड डिजिटल आर्ट,
ये तमाम वो कोर्सेज़ हैं जो माइट के अंदर पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जैसे हम बात करते हैं कि बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। अगर एक इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट से हम कंपेयर करते हैं तो माइट का स्टूडेंट और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? कैसे आप ये कह सकती हैं कि ये जो है यहाँ पर जो है वो ये डिफरेंस है जो बहुत बड़ा है? शाइस्ता, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया अभी कि माइट में हम 2 क्वालिफ़िकेशंस पढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट में है उसमें हम 2 क्वालिफ़िकेशंस हैं हमारे पास। एक तो लोकल डिग्री विच इज़ BSFD जो कि बैचलर्स ऑफ फैशन डिज़ाइन, और एक हम TNE प्रोग्राम है ट्रांसनेशनल एजुकेशन, जिसमें कि हम हायर नेशनल डिप्लोमा करवा रहे हैं फ़ैशन टेक्सटाइल्स के अंदर और क्रिएटिव मीडिया प्रोडक्शन के अंदर। और हमारे पास एक और अनदर क्वालिफ़िकेशन है जो कि UK बेस्ड है और TNE प्रोग्राम है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट जो कि नंबर 1 टॉप रैंकिंग ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी है UK में, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिसकी डिग्री को हम BA ऑनर्स की डिग्री देते हैं। अच्छा, ये हम देखते हैं कि आजकल अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए तो ये होता है कि स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा पढ़ भी लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्योंकि जॉब्स मौजूद नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास डिग्री बहुत अच्छी हो या आपने पढ़ा बहुत अच्छे इदारे से हो तो बड़ी आसानी हो जाती है आपको कोई भी जॉब ग्रैब करने में। तो मुझे बताएं कि जो माइट का स्टूडेंट है वो अगर बाहर जाके पढ़ता है, बाहर पढ़ने के बाद डिग्री मुकम्मल करने के बाद बाहर फील्ड में जाता है, तो मुझे बताएं कि कितनी आसानी होती है उसको और कितनी आसानी से उसको जॉब मिल जाती है कि हाँ यार ठीक है ये स्टूडेंट है, अगर हम इसको रखेंगे तो ये हमें इस फ़ायदे के साथ साथ ये फ़ायदे भी देगा। बिल्कुल, देखिए कराची में तो हमारे यहाँ पर कोई गुज़श्ता 6 साल से रन हो रहा है ये फ़ैशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। अब तक मेरे एलुमनाइज़ यहाँ पे 4-5 बैचेस मेरे निकल चुके हैं यहाँ से। उसमें मेरे एलुमनाइज़ जो हैं दे आर वेरी गुड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक वाहिद इदारा है जिसमें फ़ैशन और टेक्सटाइल दोनों को बच्चों के अंदर एजुकेशन दी जाती है, स्किल्स के हिसाब से भी, इनोवेशन के हिसाब से भी। एज़ फार एज़ अदर इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे अगर फ़ैशन का डिपार्टमेंट है तो वो अलग है और टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट अलग है। हमारे इदारे में फ़ैशन टेक्सटाइल्स टुगेदर, बच्चा टेक्सटाइल की तमाम टेक्निक्स स्किल्स सीखता है और फिर वो फ़ैशन को के अंदर उसको अमेंड करता है, उसके अंदर चेंज करता है ताकि किस तरह से वो गारमेंट बनेगा या वो किस तरह से इंटीरियर में जाएगा। सो उनको दोनों नॉलेज होती है। तो मुझे ये हुआ तजुर्बा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे आर इन अ वेरी गुड पोस्ट इन अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ए फैशन ब्रांड्स, बड़ी अच्छी पोस्ट पर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज मेरे पास एक वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसका मैं एग्जांपल दूंगी, शी हैज़ डन फैशन टेक्सटाइल्स ओवर हियर एंड शी इज़ ए फैशन फोटोग्राफर एंड ए वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी। सो वो इस वजह से कि हमारे पास फोटोग्राफी एज ए फैशन फोटोग्राफी है, सो शी हैज़ टेकन दैट सब्जेक्ट और वो उसकी स्पेशलिटी है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि उन बच्चों को स्पेशल करते हैं टू टेक द जॉब्स आउटसाइड। अच्छा अस्मा, ये तो हमने बात कर ली इंस्टीट्यूट की, तमाम तर चीज़ों की बात कर ली और आपने जैसे बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी, माइट का भी एक्सपीरियंस है। मुझे बताइए कि आपको पर्सनली कब ख्याल आया कि यार ये फ़ैशन तो जो है ये कर लेना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, कोई और फील्ड क्यों नहीं, फ़ैशन क्यों? बहुत पुरानी बात कर दी, छेड़ दी शाइस्ता। ये तो वो बात तब की बात मैं कहूँगी जब मैंने इंटर किया था यहाँ से, कराची से यहाँ से। ऑल्दो बनना नहीं चाह रही थी, डेंटिस्ट या डॉक्टर बनना चाह रही थी, बिकॉज मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स और डेंटिस्ट हैं। सो मुझे इस लाइन में आने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी, अपने पेरेंट्स को बहुत मनाना पड़ा, बिकॉज दिस इज़ लॉन्ग टाइम बैक, 33 ईयर्स बैक की बात मैं बता रही हूँ। अब तो फ़ैशन और आर्ट पाकिस्तान और हमारे शहर में भी और पूरे पाकिस्तान में हर जगह है, हर घर का कोई एक बच्चा फ़ैशन या टेक्सटाइल में होता है या इन फील्ड्स में जाना आसान है। बट 33 साल पहले की बात अगर मैं करूँ तो उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को मनाना कि आपने ये फील्ड में जाना है और आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप जा सकते हैं। तो बाई चांस आई हैव टेकन एन इंटरव्यू ऑफ NCA, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो कि उस टाइम पे लीडिंग है, अभी भी है, उस टाइम का लीडिंग इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे उसके एडमिशन्स आए एंड वन ऑफ माई फैमिली रिलेटिव, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वाई डोंट यू अप्लाई फॉर NCA। सो मैंने अप्लाई किया और मेरी चूँकि ड्राइंग बहुत अच्छी थी तो वहाँ पे एडमिशन हो गया, इंटरव्यू अच्छा हो गया। मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान में तो लोग बड़ा जज करते हैं आपको आपके फ़ैशन से कि अच्छा ये समर कलर नहीं है, ये जो है ये वाले जो कलर पैलेट्स हैं ये आपने रात को नहीं पहनने हैं, ये यहाँ पर नहीं पहना जा सकता। आप करती हैं जज क्योंकि अब आपने पढ़ लिया, आपको पता है सबसे ज़्यादा, तो आप
जाके लोगों में बैठ के बात करती हैं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे करती हैं? नो देखिए, आर्टिस्ट तो कंप्लेन या जो क्रिटिसिज्म तो होती है, बट इट इज़ नॉट. देखिए, एवरीबडी हैज़ देयर ओन choice of wearing. It is an appreciation as well. If somebody is not doing that thing, तो it's not our duty as a fashion designer or a textile designer कि उसको हम appreciate ना करें, उसको dislike करें. एक तरीका होता है कि उस तरीके से हम उसको बता देते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तुम पे, या यू आर ए फैट वुमेन तो वर्टिकल्स ना पहनो, हॉरिजॉन्टल्स ना पहनो, वर्टिकल पहनो. ये तमाम चीज़ें होती हैं. तो ऐसा नहीं है, बट ये ज़रूर है कि हमारे मुल्क में जैसे कि फ़ैशन बहुत देर में आता है, और रंगों का हम लोग बहुत से कॉमन, जो हम तो डिज़ाइनर्स हैं फिर भी, बट बहुत से लोग नहीं देखते हैं कि शाम में क्या रंग पहनना है, रात में क्या पहनना है, ये सब चीज़ें. बट स्टिल अभी लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि अगर नाइट के कोई फंक्शंस हैं तो वहाँ पर डार्क कलर्स होने चाहिए, ब्लैक है या मिडनाइट ब्लूज़ हैं, ऑर्गेंडी कलर्स हैं, ये सब पहनने चाहिए. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. और जितनी कराची में गर्मी है, अगर आपने दिन में कहीं बाहर अंदर निकलना हो तो आप कौन से कलर पैलेट्स आपने या कौन से कलर्स का इंतखाब आपको करना चाहिए? देखो, समर्स का आपको तो पता ही है, ब्रांड्स अभी कितने सारे आ गए हैं. अब तो वो तो टग ऑफ वॉर होती है जब भी कितने ब्रांड्स आते हैं, तो उसमें तो वो सब चीज़ें होती हैं. बट इट्स ऑल द पर्सनल चॉइसेस इवन. सो नहीं देखा जाता हमारे मुल्क में इतना कि क्या चीज़ें, पीपल आर ओनली जस्ट सी द क्वालिटी. गर्मी में वो कपड़ा जो है नरम हो, बस दैट्स इट. अच्छा इसमें जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि लोग अक्सर ये बात करते हैं कि दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं जब भी आप फैशन की बात करो. एक ही होता है कि इट्स योर चॉइस, इट्स योर बॉडी टाइप, इट्स योर चॉइस, आपको जो पहनना है आप पहनो. जी, ठीक है, लोग पहनते हैं. फिर कुछ ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अगर आपका कोई भी बॉडी टाइप है, आप अपनी बॉडी टाइप के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा आपको पता चल जाए, ताकि आप मतलब कहते हैं ना हर चीज़ सबके लिए नहीं होती, तो मतलब आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हाँ आपने ये नहीं पहनना है, ये पहनना है, अगर ये पहनना है तो इस कट्स के साथ पहनना है. तो मुझे बताएं कि आप इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ में से कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करती हैं कि ये सही है और ये जो है ना इस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए? ऑफ कोर्स, देखो अभी तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि पीपल कैन गेट अवेयर. पहले एक ज़माना था कि जब औरतों को नहीं पता होता था. अब तो मैं आई कांट से दैट इट्स दोज वुमेन्स और अ मैन नीड्स सम सॉर्ट ऑफ एन ट्रेनिंग. एवरीबडी इज़ वेरी फैशन कॉन्शियस. सो हर एक जो है वो सोशल मीडिया से जाके ऐसे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं लिटरली. तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा मैं समझती हूँ अभी एवरीबडी इज़ फैशन कॉन्शियस, और सबको पता है कि क्या चीज़ उसके कॉम्प्लेक्शन के साथ अच्छी लगती है, उसकी हाइट, वेट, या एवरीथिंग काउंट्स अ लॉट. जैसे आप बात करें ना, हमने ये चीज़ भी पूरा प्रोग्राम करते हुए नोटिस की कि तमाम तर चीज़ें जैसे हम देखते हैं कि अगर आप कहीं पढ़ भी रहे होते हो, आपको वर्बली पढ़ाया जा रहा होता है. यहाँ पर प्रॉपर लैब्स मौजूद हैं, प्रॉपर आप सीख रहे हो, आपको पता है, आपकी गाइडेंस के लिए लोग मौजूद हैं. तो ये मुझे बताएं कि ये भी इम्पैक्ट डालता है ना, क्योंकि बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट मुझे भी ऐसा लगता है कि जब पढ़ते हो आप और जो फील्ड पे उतरते हो आप, तो बड़ी मुश्किलात आपको होती हैं. तो अगर इस तरह की लैब्स वगैरह मौजूद हों आपकी इंस्टीट्यूट के ही अंदर, तो आसानी कितने % आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स को? आपने देखा होगा हमारा आपके सब लोगों ने हमारा जो इट्स इन स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी. इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग from outside till inside. Even the Department of Art and Design, you have seen it, visited it. It is full of nice, fully equipped industry equipment. यहाँ पर equipments हैं सारी, machines, labs, pattern making and swing labs, studios हैं, computer labs हैं, printing lab है, we have. So we have all these things. जहाँ तक सवाल है मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीविंग साइट पर या कोई और न्यू टेक्नोलॉजी है या AI है, उसको भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो उस सिलसिले में हम कोलैबोरेशंस, जैसे मैंने आपसे कहा, सो वी डू कोलैबोरेट. और हम थर्ड ईयर में या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को अपने इंटर्नशिप के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ में जो इक्विपमेंट्स हैं फिर वो हमारे बच्चे यूटिलाइज़ करते हैं, एंड दे गेट बैक, एंड देन वो यहाँ पर आके फिर उसको सीखते हैं और सिखाते हैं, फील्ड पर उतरते हैं और फील्ड पर उतर कर जो है वो काम करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अस्मा फराज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करी थी अपने इस पूरे इंस्टीट्यूशन को कि किस तरीके से ये इंस्टीट्यूट मौजूद है, किस किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर मौजूद हैं, किस किस तरीके से कोई भी स्टूडेंट जब आता है. क्योंकि हमने जब स्टूडेंट से बात की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हमें मिले जिनका कहना ये था कि जब हम इस इंस्टीट्यूट में आए तो हमें कुछ भी नहीं आता था, और हमारी मतलब सब हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने फ़ैशन आर्ट्स पढ़ना है तो आपकी ड्राइंग होना
ड्राइंग बहुत अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ऐसे भी मिले कि जिनकी ड्राइंग जो है वो कहते हैं, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमारी ड्राइंग बड़ी ख़राब है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हम मतलब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े डिज़ाइनर्स भी हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी काम किया है जाकर, और बहुत ना सिर्फ ख़ुद का नाम बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। बड़ा ज़रूरी है, और ये उस वक्त होता है जब आपके मुल्क में जो है वो अच्छे इदारे मौजूद हों जहाँ पर आप जाओ, पढ़ो, और ना सिर्फ पढ़ो बल्कि आप कुछ ना कुछ सीख भी सको, और वो सीख कर जो है वो आप इम्प्लीमेंट भी आगे कर सको।